डिप्टी सीएम अरुण साव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण साव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। धन्यवाद आपका। और सर, जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन हमारे सुरक्षा बल के जवान चला रहे हैं और लगातार उन्हें सफलताएं भी मिल रही हैं, पहला रिएक्शन आपका क्या होगा? निश्चित रूप से जिस बहादुरी के साथ, जिस मुस्तैदी से हमारे सुरक्षा बल के जवान दूभर और कठिन क्षेत्रों में भी जाकर, चाहे वो बैला टीला की पहाड़ी हो, चाहे वो अबूझमाड़ का कठिन और दुर्गम इलाका हो, वहां पर भी जिस बहादुरी से ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से ये प्रशंसा के काबिल है। और इनकी बहादुरी और वीरता निश्चित रूप से हमारे बस्तर को नक्सल मुक्त बनाएगा। और उस दिशा में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत प्रशंसनीय काम हमारे सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं जी। और सर, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा बस्तर में प्रस्तावित है और अभी लगातार जिस तरीके से सफलताएं मिल रही हैं, जाहिर तौर पर गृह मंत्री यहां पर पहुंचेंगे और जवानों की हौसला अफजाई की जाएगी। निश्चित रूप से ये बस्तर हमारा एक ऐसा क्षेत्र है जो प्राकृतिक रूप से अद्भुत क्षेत्र है जी। जितनी सुंदरता है, जितनी खूबसूरती है, उस खूबसूरत और सुंदर क्षेत्र में और वहाँ के रहने वाले सीधे साधे भोले भाले लोग, उनके जीवन में खुशहाली आए, उनके जीवन में तरक्की आए, वो आगे बढ़ सके, उनके सपने साकार हो सके, इसलिए वहाँ शांति बहाली आवश्यक है। और इसी उद्देश्य से अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री, लगातार बस्तर आ रहे हैं और न केवल जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं, वरन बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का भी काम लगातार हो रहा है। बिल्कुल। और सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वैसे इलाके जो कभी नक्सलियों की जहां पर पैठ मानी जाती थी, जो सेफ जोन कहा जाता था, खासकर वहां पर हमारे जवानों को इस तरीके की बड़ी सफलता मिल रही है। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि जो दुर्गम इलाके हैं, कठिन इलाके हैं, जहां जाने की कल्पना कोई नहीं कर सकता था, जो गढ़ था, जो केंद्र था नक्सलियों का, वहां पर भी हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी बहादुरी और वीरता से पहुंच रहे हैं, ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारे सुरक्षा बल के जवान बधाई के काबिल है, प्रशंसा के काबिल है। अरुण साहब जी, जिस तरीके से हम देखते हैं कि चौतरफा एक तरह से नक्सलवाद के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है सरकार की ओर से, एक तरफ नक्सली लगातार सरेंडर भी कर रहे हैं, जिसमें कई इनामी नक्सली शामिल हैं, कई बड़े कैडर के नक्सली होते हैं, दूसरी तरफ जो विकास की बात कही जाती है, वैसे क्षेत्र में कैंप स्थापित किए जा रहे हैं ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें, दूसरी तरफ गिरफ्तारी हो रही है और यहाँ पर खात्मा भी एक तरह से लगातार नक्सल ऑपरेशन के खिलाफ किया जा रहा है। निश्चित रूप से चौतरफा हर एंगल पर काम किया जा रहा है। एक तरफ दुर्गम और कठिन क्षेत्रों में जाकर नक्सलियों को समाप्त किया जा रहा है, वही अवसर भी उनको उपलब्ध करा रहे हैं कि वह आए और मुख्य धारा में जुड़े, उनके पुनर्वास की चिंता, उनको अच्छे राहत पैकेज दे रहे हैं। और वही विकास की योजनाएं भी अलग अलग तरीके से हम चला रहे हैं, चाहे वो नियत नेल्लानार योजना हो, चाहे बस्तर ओलंपिक हो और बस्तर मंडूप का कार्यक्रम। तो ये लगातार हर एंगल पर काम हो रहा है और इसीलिए इतनी बड़ी सफलता लगातार मिल रही है। बिल्कुल। और सर, जिस तरीके से इस मुठभेड़ की अगर हम बात करें तो एक बड़े कैडर नक्सली के मारे जाने की भी खबर है, उसे लेकर कोई पुष्टि हो पाएगी क्या? अभी ऑपरेशन लगातार चल रहा है, जानकारी आते जाएगी, पर अभियान लगातार जारी है, मुठभेड़ लगातार जारी है और लगातार हमारे सुरक्षा बल के जवान मोर्चे पर लगे हुए हैं और उन्हें लगातार सफलताएं भी मिल रही है। और सर, ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ नक्सलवाद मुक्त होगा और जो टारगेट सेट किया गया है गृह मंत्री की ओर से, वो टारगेट भी पूरा कर लिया जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। जो लक्ष्य निर्धारित हुआ है मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का जो संकल्प निश्चित रूप से पूरा होता दिख रहा है। ठीक है, हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश भी जुड़े हैं। सत्यप्रकाश, आपको अरुण साहब जी से कोई सवाल पूछना है? बिल्कुल, देखिए
साव साहब, अब तो गृह मंत्री भी आ रहे हैं, फिर से समीक्षा भी कर सकते हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि लगातार जिस तरह की कार्रवाइयां हो रही है, आप लोग उन तमाम चीजों को भी उनके साथ रख सकते हैं, बता सकते हैं। खबर ये भी है कि जवानों से भी मिलेंगे, तो इससे कितना मोटिवेशन होता है उस मोर्चे पे, नक्सल मोर्चे पे जहां जवान तैनात हैं उनको। जी, लगातार बस्तर आ रहे हैं, ये बताता है कि केंद्र सरकार बस्तर को लेकर कितनी सजग है, कितनी चिंतित है, और हमारे देश के गृह मंत्री कितने संजीदा है। न केवल जवानों का हौसला बढ़ाते हैं, बस्तर के आम लोगों से मिलकर उनका सुख दुख भी पूछते हैं, उनका हालचाल भी पूछते हैं। तो ये निश्चित रूप से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन वही एक तरफ जहां सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाएगा, लोगों के जीवन में भी परिवर्तन और खुशहाली लाने वाला होगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सर यहाँ पर सरकारी नीतियों की भी। साव जी, एक और सवाल है। ठीक है सर, तो प्रकाश पूछिए आप जी। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से इस गर्मी के मौसम को जवानों के लिए और नक्सल मोर्चे पे ऑपरेशन के लिए माकूल माना जाता है, तो ये मानकर चले क्या कि लक्ष्य से बहुत पहले ही और इस गर्मी के मौसम में भी बड़े बड़े नक्सल कैडर निपटाए जा सकते हैं, ढेर किए जा सकते हैं? देखिए चंद्रप्रकाश जी, जिस तरीके से हमारे सुरक्षा बल के जवान कठिन और दुर्गम इलाकों में लगातार जाकर ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उम्मीद तो यही है और इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि लक्ष्य से पहले सशस्त्र नक्सलवाद बस्तर से पूरी तरह से समाप्त हो। बिल्कुल, और सर सरकार की नीतियों की भी यहाँ पर तारीफ करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से मुख्य धारा से नक्सली जुड़ रहे हैं, न सिर्फ छोटे नक्सली बल्कि कई बड़े बड़े कैडर के नक्सली भी जुड़ रहे हैं, जिन पर कई लाखों के इनाम घोषित हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकार की इच्छा शक्ति, सरकार का कमिटमेंट देश के प्रति, बस्तर के लोगों के प्रति, छत्तीसगढ़ के प्रति जो प्रतिबद्धता है, जो कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को लगातार ये हो रहा है। और बहुत बस्तर के लोग जो इसको लेकर प्रसन्नता दिखाते हैं जी, तो बस्तर के लोग जो चाह रहे हैं, उनकी इच्छा आकांक्षा भी हमारी सरकार लगातार पूरी कर रही है, बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त करके। चलिए, बहुत धन्यवाद अरुण साव जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो अभी आप डिप्टी सीएम अरुण साव को सुन रहे थे, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया और जिस तरीके से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जो टारगेट सेट किया गया, उस टारगेट की ओर हमारे जवान कितनी मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं, और जो कि गृह मंत्री का भी दौरा प्रस्तावित है, उसे लेकर भी जानकारी दी गई कि यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह की जवानों से भी मुलाकात होगी, पीठ थपथपाई जाएगी, हौसला अफजाई किया जाएगा।